हेलो स्टूडेंट्स, हीट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने। और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कराया था क्लिनिकल थर्मामीटर। हीट के बारे में बताया, डेफिनेशन दी, टेम्परेचर, हाउ टू मेजर इट, एंड देन क्लिनिकल थर्मामीटर। नाउ इट इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी जो लैब में यूज़ होता है, या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में भी थर्मामीटर यूज़ होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमारे को थर्मामीटर ऐसे चाहिए होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर को मेज़र कर पाएँ या बहुत कम हो। आपने देखा होगा ब्लड बैंक्स होते हैं तो वहाँ पर जो सैंपल्स रखे होते हैं वो ज़ीरो से भी बहुत कम टेम्परेचर पे रखे जाते हैं। तो वहाँ पर भी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमें थर्मामीटर्स की ज़रूरत होती है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर इट यूजेस टू मेज़र टेम्परेचर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट्स अदर देन ह्यूमन बॉडी। अभी तक हमने क्या करा था, क्लिनिकल बॉडी क्या कर रहा था, ह्यूमन बॉडी को के टेम्परेचर को मेज़र कर रहा था। ये कर रहा है अदर देन ह्यूमन बॉडी और ऑब्जेक्ट्स को। द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखना है आपको। एंड द होल थर्मामीटर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल डिविजन्स, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर में थे। इसकी प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस मीन्स होती है बेटा सावधानी, कि जब भी आप इसको यूज़ करेंगे, एक तो ये सीधा रहना चाहिए, टेढ़ा नहीं, टिल्टेड नहीं होना चाहिए। दूसरा जो बल्ब है, बल्ब मैं समझा चुका हूँ क्या होता है बल्ब। जो बल्ब है वो टोटल सरफेस से सराउंडेड होना चाहिए। जिस भी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का टेम्परेचर, उसके अंदर होना चाहिए बल्ब। तो इसमें लिखा है बेटा, वाइल टेकिंग रीडिंग और टेम्परेचर of any object, thermometer should upright, not tilted. Second, the bulb of the thermometer is totally immersed into the object. ये याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। एक और छोटी सी डेफिनेशन है, दिस किंक, KINK किंक होता क्या है। जैसे ये जो बीकर है, यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिया लेबोरेटरी थर्मामीटर से। ये टेम्परेचर लेने के बाद जब मैं इसको बाहर निकालूंगा टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, कि जो मरकरी है, मरकरी थ्रेड से मुझे पता चलेगा वो अप राइट होने लगता है, वो ऊपर चढ़ने लगता है। तो वहाँ से मैं देखूंगा कितना टेम्परेचर है। पर जैसे ही मैं इसको बाहर निकालूंगा तो बाहर का टेम्परेचर तो अंदर के गर्म पानी या जो भी चीज़ है ये उससे कम है, तो इट स्टार्ट्स फॉलिंग, वो नीचे गिरने लगता है। तो टू अवॉइड इट इज किंक्ड। किंक्ड क्या है? इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। अपने आप पारा नीचे नहीं गिरेगा जब तक हम उसको या तो किसी ठंडी चीज़ में रखें, या हम उसको, आपने देखा होगा, जर्क्स देके नीचे करते हैं। तो इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, अपने आप नीचे ना आए। तो ये क्लिंक, ये जो बीच में डॉट दिखा रखा है थर्मामीटर में, इट इज़ करेक्ट। कई बार क्या होता है, बहुत ही गर्म चीज़ में हम थर्मामीटर डाल देते हैं, जो थर्मामीटर्स की रेंज से ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है, तो ये टूट जाता है थर्मामीटर। और जो मर्करी है, पारा, वो उस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। दैट द मर्करी इज टॉक्सिक होता है, हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी मेटल है, तो डेंजरस होता है। टू अवॉइड इट आजकल डिजिटल थर्मामीटर आ रहे हैं। आप देखेंगे अगर क्लिनिकल भी थर्मामीटर डिजिटल आ गए हैं, और लेबोरेटरी। डिजिटल का मतलब होता है जो डिजिट्स से बताएगा। इसमें तो हम क्या करते हैं, मर्करी थ्रेड को मेज़र करते हैं कि कहाँ तक पहुँचा, उसमें लिखा हुआ आ जाता है 98.7, 101, उसमें लिखा हुआ आ जाता है। तो डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल विच डू not use mercury. Mercury is a toxic substance. Sometimes, due to more temperature, the thermometer breaks. So, to avoid this, digital thermometer are used. तो डिजिटल थर्मामीटर आजकल आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट, इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरी जगह चलना। तो हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम
हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हमेशा ज़्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ चलती है। और वी कैन से हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसके लिए आप देखेंगे साथ में एक एक्टिविटी है, एक स्टैंड है, स्टैंड पर एक मेटल रॉड लगी हुई है, मैंने मेंशन किया हुआ है। एंड देन फ्रॉम द कैंडल वी गिव हीट टू द मेटल रॉड। मेटल रॉड पर हमने जो डार्क ब्लैक स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द वैक्स, हमने वैक्स इस पे लगा दी है। तो सबसे पहले जो फ्लेम के पास, कैंडल के पास जो वैक्स है वो मेल्ट होके नीचे गिरेगी। आफ्टर सम टाइम सेकेंड देन थर्ड, विच शोज हीट फ्रॉम द फार एंड, मीन्स फ्रॉम द फ्लेम एंड, जिधर की तरफ कैंडल है वहाँ से स्टैंड की तरफ फ्लो कर रही है। इसको आप पढ़ेंगे और इसका नोट्स बनाकर मेरे को भेजेंगे। कंडक्टर्स, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, ऐसे हीट में भी गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स मीन्स इंसुलेटर्स होते हैं। मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स, मेटल्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट कॉल्ड इंसुलेटर्स। अब हीट जो ट्रांसफ़र होती है बेटा, वो 3 वे में होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीनों लिखे देखो, कंडक्शन, रेडिएशन, सॉरी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड इन लास्ट इट इज रेडिएशन इन रेड कलर। इनको डिफाइन करना है। द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम hot body to cold body by means of the particles from one particle to another called conductors without actual motion of the particle। इसमें एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है, हीट ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे को, दूसरा वाइब्रेट करता है, वो हीट ट्रांसफ़र कर देता है तीसरे को। आप समझो आप क्लास में सबसे आगे बैठे हैं, आपके पीछे 6 बच्चे और बैठे हुए हैं। मैं एक कॉपी आपको देता हूँ और आपसे कहता हूँ कॉपी अपने से पीछे वाले बच्चे को दो, वो उससे पीछे वाले को देगा, और ऐसे करके लास्ट बच्चे पर कॉपी पहुँचेगी। आप खुद उठकर या मैं खुद उठकर लास्ट बच्चे को कॉपी देने नहीं गया। कॉपी कैसे गई? एक बच्चे ने दूसरे को दी, दूसरे बच्चे ने तीसरे को दी। तो कॉपी को आप हीट समझे। इन दिस वे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफ़र होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। ये ज़्यादातर मेटल्स में होता है कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विद रेस्पेक्ट टू द मोड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स एंड विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल। ये याद रखेंगे। कन्वेक्शन कराने से पहले ये आप देखेंगे, एक बीकर है स्टैंड पर, नीचे आप देखेंगे स्प्रिट लैंप है, फ्लेम आ रही है, जो बीकर में पानी है उसको गर्म कर रही है। पानी कैसे गर्म होता है आप घर पे भी करके देख सकते हैं। जब पानी गर्म होना शुरू होता है तो जो नीचे बॉटम में जो फ्लेम के पास पानी है वो गर्म होता है, गर्म होकर हल्का हो जाता है और इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आप देखेंगे राइट हैंड पे मैंने एक एरो बना रखा है ऊपर के लिए, ये ऊपर जाता है और ऊपर वाला पानी नीचे जो पानी गर्म होकर ऊपर गया उसकी जगह लेने आ जाता है, फिर ये गर्म हो जाता है, ये ऊपर जाता है। तो इस तरीके से साइकिल चलते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर तो एक्चुअल मोशन हो रहा है पार्टिकल का। इस तरीके के हीट ट्रांसफर प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन एंड दीज आर कॉल्ड कन्वेक्शन करंट्स, जो हर जगह हो रहे हैं। हर जगह हो रहे हैं मीन्स जैसे पानी गर्म किया तो हो रहे हैं। जो आप देखते हैं आजकल गर्मियाँ हैं, आंधी आती है, वो भी इसीलिए आती है कि जो जब गर्मियों में अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट गर्म हो जाती है, तप जाती है, तो उससे लगी हुई जो हवा है वो गर्म होती है, वो गर्म होती है, हल्की हो जाती है, वो ऊपर जाती है, उसकी जगह लेने के लिए फिर ऊपर से हवा नीचे ठंडी आती है। तो कभी कभी ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हम कहते हैं कि स्टॉर्म आ गया या आंधी आ गई। धरती के नीचे मैग्मा है, पिघला हुआ मेटल, रॉक्स, वो सब है मैग्मा, उसमें भी ये कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं, हर जगह चल रहे होते हैं। तो व्हाट इज कन्वेक्शन? द
the process in which heat is transferred from higher temperature to lower temperature due to actual motion of medium particles called convection. ये कन्वेक्शन को समझाया गया है, जो मैंने आपको बताया अभी आपको कि कैसे हीट ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। इसको आप खुद पढ़ेंगे और ये एक्टिविटी को लिखेंगे। देन इट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन है बेटा, इसमें जो मीडियम पार्टिकल्स हैं, ना एक्चुअल मोशन होगा और ना ही मीडियम पार्टिकल एक से दूसरे को हीट देंगे। इसमें हीट इंटरवेनिंग, बिना मीडियम पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किए एक जगह से दूसरी जगह आती है। तो इसमें लिखा है द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड विदाउट इंटरवेनिंग। इंटरवेनिंग मतलब उसके अंदर घुसे बिना, without intervening the medium particles and without actual motion of the particles called radiation। कहाँ होता है? जैसे सन से हीट आ रही है बेटा हमारे पास, बीच में वैक्यूम भी है, स्पेस भी है, एयर भी है, ठीक है ना? तो वो उनको बिना डिस्टर्ब किए आ रही है, चाहे उसको मीडियम पार्टिकल मिल रहा है चाहे मीडियम पार्टिकल नहीं मिल रहा है, पर हीट ट्रांसफर हो रही है। एज हीट रीचेज टू द अर्थ फ्रॉम द सन थ्रू radiations, no medium is required to travel heat in this process। radiations के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ तक आज रखेंगे। एक हीट को कैसे प्रोटेक्ट करें, कहाँ पर इनको अप्लाई करें, ये सारा नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा। आप ये सारा काम कर आज शाम तक होमवर्क सब बच्चे भेजें। गुड डे बेटा, थैंक यू।